अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी भी खैर खैरियत से होंगे। तो काफ़ी दिन हुए मैं रेगुलर बेसिस पे ब्लॉग नहीं डाल पा रही हूँ। थोड़ा सा थक भी गई थी, ऐसे मतलब तबीयत थोड़ी थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही थी और फिर काम भी बहुत सारे थे, तो फिर मैंने थोड़ा सा ब्रेक ले लिया फिर। लेकिन अब मैं यहाँ से अपने जो व्लॉग्स हैं वो कंटिन्यू इंशाअल्लाह ताला डालने की कोशिश करूँगी कि मैं डालूँ ऐसे। बीच में मुझे मेरे अरसलान ने, मेरे बेटे ने भी मुझसे कहा था कि मम्मा वो एक्चुअली ट्यूशन गया था। सबसे पहले तो मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप सभी का मुझे इतना प्यार मिल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आ रहे हैं। मैंने देखा कि कई लोग, जो कोई लोग हैं वो पाकिस्तान से भी मुझे मतलब देख रहे हैं, वहाँ की भी आवाम मुझे देख रही है। मुझे इतनी खुशी हुई, बहुत बहुत शुक्रिया। जब आप लोग कमेंट करते हो तो हमें पता चलता है कि आप लोग मुझे कहाँ से देख रहे हो। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ मैं आपका। जो लोग भी मेरा ब्लॉग वहाँ से देख रहे हैं, जिन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच। और जो लोग अब तक कर नहीं पाए मेरा चैनल सब्सक्राइब, प्लीज़ वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले, लाइक भी कर दे और बेल आइकन का जो बटन है उसे भी हिट कर ले, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो अभी मार्च के अंदर मेरे चैनल को 1 साल हो जाएगा। बहुत खुशी हो रही है। मैंने सोचा नहीं था कि मैं इतना अच्छे से अपना चैनल, मतलब मैं यहाँ तक मतलब 1 साल में कंटिन्यू कर पाऊँगी। मैंने जस्ट शुरू किया था, मुझे यूट्यूब के बारे में इतना कुछ पता भी नहीं था। मैं बस देखती थी दूसरों के ब्लॉग्स। फिर एक दिन मुझे ख्याल आया, मतलब मुझे शूट करना, ब्लॉग्स बनाना तो नहीं, मतलब स्टेटस रखना, ये सब कुछ अच्छा लगता था। तो मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स थे जो मुझे कहते थे कि नहीं हाँ आप बनाओ ऐसे। मैंने भी सोचा, मगर जब मैंने फर्स्ट वीडियो अपलोड किया यूट्यूब पर अपना, तब मुझे इतना नॉलेज नहीं था कि उसे कैसे डालना है, क्या डालना है। बस मैंने शूट किया और एक दिन थोड़ा सा देखे मैंने वीडियोस और अपलोड कर दिया। मगर इतना यहाँ तक मैं 1 साल तक कंटिन्यू कर पाऊँगी अपने चैनल को, मैंने सोचा नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आप लोगों के प्यार की वजह से मैं यहाँ तक आई हूँ। इंशाल्लाह थोड़े ही दिनों में हम लोगों के 1000 सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट हो जाएंगे। 750 तक, अभी 748 तो हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। बहुत बहुत शुक्रिया जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मैं उनको बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। और जिन लोगों ने नहीं किया है उन्हें भी करती हूँ कि आप लोग मेरे वीडियोस देखते हो, क्योंकि मैंने देखा है काफ़ी सारे जो नॉन सब्सक्राइबर्स हैं वो ज़्यादा मेरे वीडियोस देखते हैं। तो प्लीज़ आप लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आप लोग देखते तो हो, फिर सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो, भूल जाते हो। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अच्छा लगता है। और कमेंट भी किया कीजिए, क्योंकि देखो जो मैंने कमेंट्स अभी मेरे एक दो जो कमेंट आ रहे हैं, उससे मुझे पता चल रहा है कि मेरे व्लॉग्स आप लोग कहाँ से देख रहे हो। तो ऐसा करने से हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं यहाँ से रेगुलर बेसिस के ऊपर व्लॉग्स बना करके डालूँ। और बहुत अभी 8-10 दिन पहले शायद से मेरे बेटे को अरसलान जब ट्यूशन से जा रहा था कहीं कुछ लेने के लिए, तो कोई सब्सक्राइबर थे वो मिले थे। उन्होंने अरसलान से कहा कि मैंने आपका चैनल सब्सक्राइब किया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी कि आप लोग हमारे व्लॉग्स देखते हो। अरसलान उस वक्त कह नहीं पाया, मगर उसने घर आकर के मुझसे कहा कि मम्मा आपके सब्सक्राइबर मुझे मिले थे रास्ते के अंदर, और उन्होंने मोबाइल में अपना चैनल भी खोल करके ओपन दिखाया और दिखाया कि देखिए हम आपके सभी वीडियोस देखते हैं। तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू सो मच कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है। आपके फैमिली मेम्बर्स में और भी जितने लोग हैं, आप उन्हें भी लिंक सेंड कीजिए और उन्हें भी बताइए और सब्सक्राइब करने भूलिए, ताकि जल्दी से मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स जो है वो कंप्लीट हो जाए। तो आज मैं गई थी बाहर मॉल में और मैं कुछ ले आई हूँ। अरसलान के लिए कुछ शॉपिंग की है मैंने, और कुछ मैंने अपने लिए, एक कुर्ती ली है मैंने, और बाकी की सारी शॉपिंग तो मैं अरसलान के लिए करके आई हूँ। तो चले फिर आज देखते हैं कि मैं अरसलान के लिए और मेरे लिए क्या लेकर के आई हूँ। तो मैं अपने लिए जो लेकर के आई हूँ, मैं काफ़ी दिन से ऐसी कुर्ती देख रही थी जो थोड़ी सी लॉन्ग हो, मगर मुझे जल्दी से कुछ पसंद नहीं आता है। मुझे बहुत लाइट वर्क में जो लाइट कलर से वही पसंद आते हैं। तो मैं अपने लिए ये वाली कुर्ती लेकर के आई हूँ। फ्रंट में ऐसी है और बैक में भी इसके इस तरीके से हैंडवर्क किया हुआ है। काफ़ी अच्छा लग रहा है वो हैंडवर्क, देख सकते हो आप लोग, काफ़ी अच्छा हैंडवर्क है।
ये मैंने ले लिया है अरसलान के लिए ब्लू कलर में टी शर्ट। मुझे एक्चुअली ब्लैक चाहिए था या तो फिर वाइट चाहिए था, मगर मुझे वो मिला नहीं, तो मैंने अभी के लिए तो मैंने ब्लू ले लिया है। ये भी अच्छा मिला। और ये मैंने ले लिया था अरसलान के लिए वाइट कुर्ता, जो नमाज के लिए अभी बड़ी रात भी है जैसे, तो बच्चों को लगते ही है, तो अरसलान फिर बड़ी रात के दिन ये पहन लेगा। तो एक ये कुर्ता ले लिया था मैंने, और साथ में मैंने ले लिया था ये शर्ट। ये शर्ट मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है। इसका जो मटेरियल है ये भी, और जो चेक्स है वो भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे। इसके बहुत पसंद आ रहा था मुझे ये। जैसे ही मैं वहाँ पे गई, मैंने जैसे ही देखा ना, तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा, तो मैंने ये फ़ौरन से ले लिया। बहुत प्यारा शर्ट है ना ये, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, तो ये मैंने ले लिया अरसलान के लिए। देखते हैं अभी अरसलान को इसे कब पहनाना है। बच्चे बड़े होते हैं तो फिर उन्हें कपड़े लगते ही रहते हैं, क्योंकि वो लोग ट्यूशन जाते हैं, बाहर जाते हैं फ्रेंड्स के साथ में, तो फिर लेती ही रहती हूँ मैं उसके लिए। जब भी मैं जाती हूँ मेरे लिए कुछ लेने के लिए, तो सोचती हूँ कि अपने लिए कुछ लूँगी, मगर मुझे कुछ पसंद नहीं आता है। होता ऐसा है कि मैं अरसलान के लिए ले लेती हूँ। जब भी हम कहीं जाते हैं तो फिर अरसलान के लिए कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता है। ये एक शर्ट लिया है मैंने अरसलान के लिए। कैसे लगा आप सबको? एक डार्क लिया है और एक लाइट लिया है। लाइट कलर में अरसलान के लिए ज़्यादा लेती नहीं हूँ, क्योंकि अरसलान बहुत ज़्यादा गंदे करता है कपड़े। और ये कार्गो ले ली है। अरसलान को ऐसी कार्गो मतलब लूज लूज पैंट काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो फिर मैंने ये ले लिए है। ये 3 ले लिए हैं मैंने। ये है एक ब्लैक कलर की, और एक ये कलर लिया है, और सबसे ज़्यादा जो मुझे अच्छा लगा है वो ये वाला कलर है, ये मिलिट्री वाला। ये मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। इसी के लिए मुझे ब्लैक या तो फिर वाइट टी शर्ट लेना था, मगर वो मुझे मिला नहीं। कौन सा कलर अच्छा लगेगा इसके ऊपर, आप सभी भी मुझे बता सकते हो। इस पर ब्लैक ज़्यादा अच्छा लगेगा या वाइट ज़्यादा अच्छा लगेगा। अभी मुझे इस पर लेना है और एक टी शर्ट इसके साथ में, तो मैं सोच रही हूँ कभी वाइट अगर मैंने लिया ना तो बहुत जल्दी गंदा हो जाएगा अरसलान, क्योंकि बिल्कुल अच्छा नहीं रखता है, तो सोच रही हूँ ब्लैक ही कलर लेती हूँ इसके ऊपर। आप सब भी मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि इस पर कौन सा कलर अच्छा लगेगा। आप लोगों की कमेंट्स की वजह से मुझे पता चलता है कि आप लोग कहाँ से मेरा ब्लॉग देख रहे हो, मेरा वीडियो देख रहे हो। और आज तो मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही हूँ, खुशी बहुत ज़्यादा हो रही है मुझे, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मैंने मतलब देखा, मुझे वीडियो भी आया, नोटिफिकेशन आया था यूट्यूब का कि कुछ दिनों में मेरा जो ये है चैनल है उसे 1 साल कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं चाह रही हूँ कि 1 साल कंप्लीट होने से पहले ही मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाए। तो हम लोग जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए, हम लोग एक छोटा सा सेलिब्रेशन करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो जो लोग भी अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर ले, और बेल आइकन को भी हिट कर ले। तो आज मैं दिन भर में क्या करती हूँ मैं आप सभी के साथ में शेयर करूंगी, मतलब मैंने दिन भर में क्या किया वो आप सभी के साथ में शेयर करूंगी। एक्साइटमेंट में मैं कुछ भी बोल रही हूँ, बोला नहीं जा रहा मुझसे, घबराहट हो रही है। तो ये मैंने कुछ पार्सल मंगवाया था अमेज़ॉन से, तो वो आया है। तो ओपन बॉक्स डिलीवरी थी, तो भैया वही मुझे ओपन करके दिखा रहे हैं। देखते हैं मेरा पार्सल कैसे आया है, क्योंकि ये मतलब रिटर्न नहीं होगा, तो इसीलिए अच्छी तरह से इसे चेक करके ही मुझे लेना था। तो मैं देख रही हूँ कैसे आया है। आप सभी भी देखिए और मुझे बताइएगा कि कैसे लगा आपको। ये मैंने मंगवाया है विकार बास्केट, जो मैं अभी एक टेबल बनाने वाली हूँ किचन में, सर्विस टेबल, तो उसमें मुझे लगाना था, इसलिए मैंने ये बास्केट मंगवाया है। तो काफ़ी अच्छा बास्केट आया है, बहुत ही बढ़िया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी कि मुझे इस तरीके का बास्केट चाहिए। अगर आप किसी को मंगाना है तो मैं इसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, देखिएगा। बहुत महंगे है ये, मगर ये उस दिन मुझे ऑफ़र में मिला, मतलब ऐसे 3, 3.5, 4 हज़ार का है ये बास्केट, मगर ऑफ़र में उस दिन मुझे ये 2000 में मिला, तो मैंने मंगवा लिया ये फ़ौरन से। बहुत ही अच्छा है ये, जो हमारे घर में हम लोग कांदे बटाटे वगैरह रखते हैं, ऑनियन पोटैटो, तो उसमें यूज़ होता है। ये कौन आया, ये हम्बा हम्बा कौन आया, ये म्याऊ बेटा आया, ये म्याऊ क्या लेके आई? मेरा है वो, मेरा। किसका है वो? ठंडा है, तुमको सर्दी हो जाती ना, तो फिर तुम नहीं पीते, मैं पीती वो। हाँ, तो मेरे लिए लाए डैडी ने, है ना। अस्सलाम वालेकुम करो सबको, अस्सलाम वालेकुम करो। कैसे करते तुम?
मैंने नहाया नहीं। नहाई नहीं? फिर हेलो गाइस कर दो। नहीं है गाइस। हाँ ना सबसे हाँ, बोलूंगी ना। दोनों करके फिर बोलेंगी। अच्छी बात है, ठीक है। फिर शाम को हम लोग चले गए एग्जीबिशन आया हुआ था यहाँ पे, तो फिर मुझे वहाँ जाना था। वहाँ पर लकड़ी की बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती है और मुझे सहारनपुर की यानी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। वुडन की जितनी भी चीज़ें रहती वो मुझे, मतलब वहाँ जाने के बाद में ऐसे दिल होता है ना कि ये ले लूँ या वो ले लूँ, मगर इतनी कॉस्टली होती है ना, तो हम लोग कुछ ले पाते हैं, कुछ नहीं भी ले पाते हैं। देखो कितनी सारी चीज़ें आई है, बहुत ही अच्छी अच्छी थी माशाल्लाह से। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है इस तरीके की चीज़ें वुडन में। मैं हस्बैंड को भी बोल रही थी कि हम लोग एक बार जाएंगे ज़रूर सहारनपुर, क्योंकि जाना तो है ही हमें। मुझे वहाँ के जो सोफ़े आते हैं ना, मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद है। हम लोग लास्ट 2 ईयर से यहाँ पे एग्जीबिशन में आ रहे हैं, वो सोफ़ों के लिए, मतलब वो जो सोफ़ा सेट होता है उसके लिए मुझे वो बाय करने हैं, मगर इन लोग वो ला ही नहीं रहे हैं, क्योंकि शायद से वो यहाँ पर चल नहीं रहे हैं या बहुत ज़्यादा कॉस्टली होने की वजह से उन लोगों का मतलब सेल नहीं हो रहा है, उस वजह से तो उन लोग नहीं ला रहे हैं। हम लोगों ने बहुत बार पूछते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर भी लिया है, मगर वो लोग कहते हैं कि नहीं वो बहुत ज़्यादा रेंज वाला है, तो फिर यहाँ पे इतना लोग परचेस नहीं कर पाते, इसलिए नहीं ला रहे हैं। तो फिर मैंने ये छोटी छोटी चीज़ें देख ली, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद, देखिए कितनी अच्छी लगती है। मैं जाऊंगी ज़रूर एक दिन सहारनपुर, तब मैं वहाँ से ये सारी चीज़ें परचेस करूँगी, क्योंकि यहाँ पे इन लोग बहुत ज़्यादा कॉस्टली देते हैं। तो जब भी जाऊँगी मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। मेरा एक बार तो मुझे जाना ही है वहाँ पे ये सारी चीज़ें लेने के लिए। देखो कितना अच्छा यहाँ पे मसाले का बॉक्स भी है, बाकी की चीज़ें भी है, किचन में यूज़ करने के लिए ये है। काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें होती है, मुझे बहुत पसंद है इस तरीके की चीज़ें। तो अब मुझे घर छोड़ दिया इन लोगों ने और ये लोग कहीं बाहर चले गए। मैं कब से वेट कर रही थी, मगर इन लोग अब तक नहीं आए हैं। तो अभी तक अरसलान और उसके डैडी आए नहीं हैं। खाने में मैंने आज बनाई है तेज़ खिचड़ी। रोज़ हमारे घर में फिक्की खिचड़ी बनती है और उसके साथ में कुछ तो भी चटनी बना लेते हैं। मतलब एक तो मेथी की सब्ज़ी बनती है, नहीं तो फिर कोई सब्ज़ी बन जाती है, या तो फिर सालन बन जाता है, कलेजी बन जाती है, ऐसे मतलब कुछ तो भी खिचड़ी के साथ में बनाते हैं। मगर रोज़ रात में खिचड़ी ही बनती है, बस उसके साथ में जो सब्ज़ी का ऑप्शन है वो चेंज होता है। मगर आज मैंने बनाई है तेज़ खिचड़ी, क्योंकि अभी मैं क्या सब्ज़ी बनाऊँ। बाहर से आने के बाद में मैं आज बहुत थक गई थी, क्योंकि मैं आज बाहर गई थी। मैंने 2-3 काम किए। मुझे सुबह में इनके साथ में बैंक में भी जाना था, बैंक में भी गई थी। फिर उसके बाद में थोड़ा सा बाहर भी चली गई, क्योंकि वीक में एक ही दिन मिलता है जब हम लोग बाहर जाते हैं। क्योंकि ऐसे तो मैं अकेली जाते आती रहती हूँ, अगर कुछ काम रहा तो, या तो फिर मेरे ऑर्डर्स रहे तो। मगर हस्बैंड के साथ में जाती हूँ जब मुझे कुछ काम होता है, तो उनको सिर्फ छुट्टी के दिन ही मुझे लेके जाना पॉसिबल होता है। बीच में अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है तो वो मुझे लेकर के जाते हैं, मगर वैसे अगर हुआ तो एक्स्ट्रा जितने भी काम होते हैं हम लोग सब वो छुट्टी के दिन करते हैं। तो जब भी इनकी छुट्टी रहती है, या तो फिर मैं बोर हो जाती हूँ तो फिर घूमने फिरने के लिए कहीं चली जाती हूँ उनके साथ में। वैसे शाम में तो एक राउंड तो कहीं ना कहीं जाते हैं, वीक में 1-2 बारी।
हाँ जाती हूँ, नहीं तो फिर मुझे ही ऐसे होता है ना कि नहीं बस अभी नहीं मुझे कहीं जाना है। जब मुझे बहुत ज़्यादा काम रहते हैं तो फिर मैं कहीं नहीं जाती हूँ। लेकिन आज मैं गई थी थोड़ा सा बाहर, तो फिर इस तरह से जाओ ना बाहर तो कुछ ना कुछ इंसान खरीदता ही खरीदता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो बिना मकसद के खरीदी जाती है। तो मैं बहुत ज़्यादा अभी कम निकल रही हूँ फ़िलहाल घर से बाहर, क्योंकि अभी ईद आने वाली है, तब भी शॉपिंग करनी है। देखो अभी ऐसे ही अननेसेसरी जाने के बाद में कुछ ना कुछ इंसान ले ही लेता है, कुछ ना कुछ दिखाई दिया तो ले ही लेता है। तो मैं थोड़ा सा अवॉइड कर रही हूँ कि अभी ईद की शॉपिंग आएगी तब मैं जाऊँगी। ईद पे भी मैं इतना कुछ ज़्यादा खास मतलब शॉपिंग नहीं करती हूँ, क्योंकि रोज़े होते हैं, बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। तो मैं ईद से पहले ही जो कुछ मुझे लेना होता है मैं उससे पहले ही सब कुछ ले लेती हूँ। जैसे कि अभी मैंने अरसलान की थोड़ी बहुत शॉपिंग कर ही ली है। अपने लिए भी मैंने उस दिन जैसे मैंने आपको दिखाया था कि मैंने जूती वगैरह ले ही ली है। मैं ईद में बहुत ज़्यादा अवॉइड करती हूँ बाहर जाना, क्योंकि वो इबादत का टाइम होता है और उस वक्त इबादत ही अच्छी लगती है। शॉपिंग के अंदर टाइम डालना मुझे नहीं पसंद आता है। तो मैं पहले जो कुछ होता है मुझसे जो भी बनेगा वो थोड़ा बहुत ले लूँगी। तो अभी मैं ले ही रही हूँ थोड़ा थोड़ा सा, तो आप सभी के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। फिर भी ऐसा होता है ना कि एंड टाइम तक हम लोग कुछ ना कुछ लेते हैं, कोई ना कोई चीज़ रह जाती है, तो आदत होती है वो हम लोगों की। इंशाल्लाह मैं आप सभी के साथ में शेयर करती रहूँगी मैंने क्या क्या लिया है। तो इस तरह से था मेरा आज का दिन, कैसे गुजरा वो आप सबको कैसे लगा आप भी मुझे बताइएगा। तो मिलते हैं कल हम लोग एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह। तो मेरा खाना तो बन चुका था और आते वक्त हस्बैंड ये लेकर के आया, ये मुझे बहुत पसंद है ये वाली मिठाई, और देखो वो पार्सल भी लेकर के आ गए थे और मैंने खाना भी बना लिया, दोनों भी हो गए।